संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल कर रहा है और आखिरकार नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 1 घंटे से ज्यादा की लंबा चौड़ा भाषण भी दे दिया। लेकिन उस स्पीच में असल सवालों के जवाब से ज्यादा खुद की वाहवाही थी। लेकिन संसद में जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया और वहां मारे गए 26 लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए उनका नाम लिया, तो सिर्फ विपक्ष के नेताओं से ही नहीं बल्कि पहलगाम में मारे गए लोगों के परिजनों ने भी महसूस किया कि किसी ने तो शहीदों को याद किया है संसद में। मगर देश के प्रधानमंत्री होकर नरेंद्र मोदी लोकसभा में खड़े होकर सिर्फ अपनी सरकार की वाहवाही करते रहे। उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा उन 26 मासूमों के बारे में जो उस हमले में मारे गए थे। ना उनकी शहादत का जिक्र, ना उनके परिवारों के दुख का कोई उल्लेख किया। और इस चुप्पी से सबसे ज्यादा चोट पहुंची है शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी को, जिन्होंने खुलकर प्रधानमंत्री के इस चुप्पी पर निराशा और दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि पीएम मोदी शहीदों का नाम ले लेंगे, उन्हें श्रद्धांजलि देंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ऐश्वर्या ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का धन्यवाद किया। उन्होंने उन लोगों की आवाज को संसद में जगह दी थी, इसी वजह से ऐश्वर्या ने उनका धन्यवाद भी कह दिया। बस यही बात बीजेपी के कुछ कट्टर समर्थकों को इतनी चुभ गई कि उन्होंने ऐश्वर्या पर ही हमला बोल दिया। सोशल मीडिया पर अब एक शहीद की पत्नी को अभद्र, अमर्यादित और शर्मनाक भाषा में ट्रोल किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या अब देश में शहादत का भी राजनीतिक रंग तय होगा? क्या अब कोई शहीद का परिवार सिर्फ तभी देशभक्त कहलाएगा जब वो सत्ता की जय जयकार करेगा? क्या एक विधवा का सवाल पूछना अब राजनीतिक अपराध बन गया है? और सबसे बड़ा सवाल कि प्रधानमंत्री के चुप्पी पर सवाल करना अब इतना असहनीय हो गया है कि एक शहीद की पत्नी की गरिमा तक को कुचल दिया जाए। यह न सिर्फ दुख है बल्कि बेहद शर्मनाक भी है। इन बीजेपी के ट्रोलर्स के अभद्र ट्वीट्स को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी शेयर किया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये लोग कैसे शहीद की पत्नी के लिए मान मर्यादा सब भूल गए हैं। दरअसल संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी तब देश की निगाहें इस बात पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने लोकसभा में भाषण दिया तो उसमें एक बार भी उन 26 लोगों का नाम नहीं लिया जो उस हमले में मारे गए थे। जिसके बाद शहीद शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री संसद में डिटेल में सारी चीजें बता रहे थे। पहलगाम हमले के फौरन बाद विपक्ष ने सवाल उठाए कि सरकार कुछ क्यों नहीं कर रही। फिर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। जब ऑपरेशन सिंदूर रोका गया तब फिर सवाल उठने लगे कि अब कुछ क्यों नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार काम कर रही है, उसे हर बार अपने काम का प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा दुख पहुंचाती है वो ये है कि प्रधानमंत्री ने उन 26 लोगों का जिक्र तक नहीं किया। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने उन 26 पीड़ितों का नाम लिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं। मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री भी उन 26 लोगों का जिक्र करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा था कि पहलगाम में शहीद हुए 25 भारतीय भी हमारी आपकी तरह इंसान थे। वो किसी राजनीतिक हिसाब के मोहरे नहीं थे। वो इस देश के बेटे थे, वो इस देश के शहीद हैं। उनके परिजनों के प्रति हम सब की जवाबदेही है, उन्हें सच जानने का हक है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने भी सदन में कहा था कि पहलगाम में क्रूर हमला, निर्दय हमला हुआ जो साफ तौर से पाकिस्तानी सरकार द्वारा आयोजित और षड्यंत्र किया गया था। युवा और वृद्ध लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। हम सभी ने, सदन के प्रत्येक व्यक्ति ने मिलकर पाकिस्तान की निंदा की थी। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, लेकिन इस सरकार का रवैया बहुत परेशान करने वाला रहा है। इन्हीं बयानों की तारीफें ऐश्वर्या ने की थी और नरेंद्र मोदी से नाराजगी भी जताई थी। जब एक शहीद की पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे और कांग्रेस नेताओं का आभार जताया तो बीजेपी समर्थक और ट्रोलर्स ऐश्वर्या द्विवेदी को ही निशाने पर लेने लगे। सोशल मीडिया पे उन्हें ट्रोल किया जाने लगा, अपशब्द कहे जाने लगे, मानो किसी शहीद की पत्नी का दुख जताना और सवाल पूछना कोई राजनीतिक अपराध हो गया। ये बेहद शर्मनाक और चिंताजनक है कि बीजेपी के तथाकथित भक्त अब इतने अंधभक्त हो गए हैं कि उन्हें ना सही दिखता है ना गलत दिखता है। अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछता है तो ये लोग अपनी मान मर्यादा, संवेदनशीलता और इंसानियत तक भूल जाते हैं। एक औरत जो अपने पति को खो चुकी है, उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं बीजेपी के ट्रोलर्स के ट्वीट को फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने भी शेयर किया है। आप ये देखिए,
नीरज अत्री नाम का ये यूजर जो ट्विटर पर लिखता है कि क्या ये सच में कुछ तो बहुत गलत है, ये ऐश्वर्या को लेकर इस तरह की बातें लिख रहा है जो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है, उनसे नाराजगी जताई है। इसके साथ ही ये एक और ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि या तो ये मानसिक तौर से असंतुलित है या फिर किसी शातिर साजिश का मोहरा है। ऐसा बयान देने के लिए बीमार मानसिकता चाहिए। ये पहलगाम के शहीद की पत्नी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस ट्वीट को देखिए, कटियत नाम का ये यूजर लिखता है कि किसी ने इस और इतना लिखने के बाद ये अभद्र शब्द लिखता है, ऐश्वर्या को अब्यूज करता है, उनके लिए ऐसी भाषा लिखता है और साथ में कहता है कि पूरा ऑपरेशन सिंदूर तो सिर्फ उन्हीं 26 लोगों के लिए था जिन्हें मुस्लिम आतंकियों ने पहलगाम में मारा। ऐश्वर्या का सवाल तो बेहद सीधा था, क्या उन 26 लोगों का कोई मोल नहीं? क्या उनकी शहादत पर चुप्पी साध लेना ही मजबूत नेतृत्व है? लेकिन दुख की बात यह है कि उनका दर्द सुनने के बजाय उन्हें ही ट्रोल और राजनीतिक निशाना बनाया जा रहा है। अब आपको एक और ट्वीट दिखाते हैं, ये अजीत भारती हैं, बीजेपी के भक्त हैं। ये लिखते हैं कि पहलगाम हत्याकांड के पीड़ित शुभम की पत्नी कहती हैं कि उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री ने लोकसभा में अपने भाषण में उन 26 लोगों का जिक्र नहीं किया, जबकि प्रियंका गांधी ने एक नाम लिया। सरासर झूठ है। अपने डिसीज पति की मौत को राजनीति का जरिया मत बनाओ। मतलब ये कह रहा है ऐश्वर्या से कि जो इनके पति हैं, जिनकी अब हत्या कर दी गई, उन आतंकवादियों ने मार दिया, उनको राजनीतिक मोहरा मत बनाओ, मतलब राजनीति का जरिया मत बनाओ। मतलब सच बोलना राजनीति हो गई। जब एक शहीद की पत्नी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछती है तो एक शहीद की पत्नी की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, सिर्फ इसलिए कि उसने मोदी सरकार से सवाल कर दिया। ये सिर्फ ऐश्वर्या का नहीं, हर उस परिवार का अपमान है जो पहलगाम में मारे गए हैं। इन सब ट्वीट को शेयर करते हुए मोहम्मद जुबैर भी लगते हैं कि अब राइट विंग शुरू हो गए। पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी की पत्नी को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी के कई समर्थकों को अब सच दिखना बंद हो गया है और वो अपनी मान मर्यादा को पूरी तरह भूल चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सम्मान की बात तो करते हैं, लेकिन उनके कुछ समर्थक एक महिला के लिए इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बेहद अफसोस की बात है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।